प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप लोग कैसे हो? आप लोग कैसे हो? हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे और अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लेकर आ गए हैं सेकेंड चैप्टर, प्रेम आईनी श्री राधिका, जिसके कवि हैं रस खान। जिसके कवि कौन है बच्चों? रस खान। तो रस खान की जीवन के बारे में उतनी तो पता नहीं बताई गई है बुक में आपको, लेकिन इनकी एक रचना मिलती है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका, ठीक है प्यारे बच्चों, इनकी रचना मिलती है प्रेम वाटिका, जो 1610 के आसपास मिली, जिसे ये पता लगाया गया बच्चों कि ये इनका जन्म जो है इसी के आसपास हुए हैं और ये पठान वंश के थे। ठीक है प्यारे बच्चों, सुजान रस खान, प्रेम वाटिका और सुजान रस खान प्यारे बच्चों इन्हीं की रचना है। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये भगवान कृष्ण की भक्त हैं। भगवान कृष्ण के भक्त हैं प्यारे बच्चों। आइए इस कविता का हम एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन करते हैं और सुनिए आप लोग ध्यान से। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए शो स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रेम आईनी श्री राधिका, प्रेम आईनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद। प्रेम आईनी श्री राधिका और नंद मने कृष्ण जी, प्रेम वाटिका के दो माली, माली माली ध्वनि। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रेम आईनी श्री राधिका, प्रेम बनन नंद, प्रेम वाटिका के दो माली, माली मालिन द्वंद। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर कवि कहता है कि इस संसार में प्रेम के दो मान, राधा और कृष्ण को यहाँ पर माली और मालिन कहा गया है। मोहन छवि रसखानिये, लखिक अब दुर्ग अपने नाही, अचे आवत धनुष से छूते सर से जाही। ठीक है प्यारे बच्चों, मोहन छाबी रस खानिए, लाखी अब दुर्ग अपने नाही। रसखान कहते हैं कि मोहन भगवान कृष्ण की छवि को हम अपने से दूर नहीं ले जा सकते प्यारे बच्चों, और जिस दिन ये छवि भगवान कृष्ण की हमसे दूर हो गई उस दिन समझना हमारी मृत्यु हो जाएगी। मोह मन मान मानिक ले गयो, चित ए चोर नंद। मेरी मन को चुरा ले गया है, मेरी चित्त को चुरा ले गया है। वह कौन है? कवि कृष्ण है बच्चों, कि भगवान कृष्ण ने इस कवि के मन को चुरा लिया है। अब बेमन मैं क्या करूं, परी फेर के फन। अब मैं बेमन क्या करूं बच्चों, परी फेर के फन। प्रीतम नंद किशोर जान दीन दे, नैनी लगयो मन पावन चित चोर, पलक ओत नहीं कर सको। कवि कहता है कि मेरे मन को भगवान कृष्ण चुरा ले गए हैं, मैं बेमन हो गया हूं, मैं क्या करूं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए इनकी दूसरी पढ़ते हैं। करील के कुंजन उपरो वायरो, लुमती अरु कमरिया पर, राज तिरहु पुर की तजी डारो, आथो श्री नवनिधि को सुख नंदन की गैया चराने में। कहते हैं रसखान कि मैं आठों निधि और 9 सिद्धियों का सुख त्याग कर दूंगा। सुख है भगवान कृष्ण की गैया चराने में। रस खाने कबो इन आँखियों, 100 वज्र के बनबाग तराग निहारो। मैं आंखों से हमेशा निहारते रहता हूं कि भगवान हमें कभी तो दिखाई दे। कोति करो कल धौत के धाम, करील कुंजन उपरो वारो। ये भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं और भगवान कृष्ण की तरह पर सभी सुखों को त्याग कर देने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इससे बहुत ही मस्त क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए इन क्वेश्चनों को हम करते हैं आपके पास।
प्यारे बच्चों, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहां से आपको ये पूछे जाते हैं, कवि ने माली किन्हें और क्यों कहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछे जाते हैं, कवि माली और मालिन किन्हें और क्यों कहा है। तो ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों, कवि ने माली और मालिन, राधा और कृष्ण को कहा है। प्यारे बच्चों, कवि ने माली और मालिन, राधा और कृष्ण को कहा है। क्यों कहा है प्यारे बच्चों। तो कवि ने माली और मालिन, राधा और कृष्ण को कहा है क्योंकि जिस प्रकार से इस संसार में माली और मालिन पौधे को सींचकर बड़ा कर रहे हैं, उसी प्रकार से इस संसार में प्रेम के प्रतीक माने जाने वाले राधा कृष्ण आज भी प्रेम को सींच रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। द्वितीय दोहे में काव्य सौंदर्य स्पष्ट करे हुए प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन होता है, आपकी बुकों में दिया है, द्वितीय दोहे में काव्य सौंदर्य स्पष्ट करे। प्यारे बच्चों, द्वितीय दोहा में काव्य सौंदर्य में स्पष्ट किया गया है कि रसखान नौ सिद्धि और आठों निधि का सुख त्याग कर देगा। अगर कृष्ण की गैया चराने को मिल जाए उसमें उनको सुख मिल जाता है और भगवान कृष्ण की हर काम को करने के लिए ये उतावल है। अगला क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है। प्यारे बच्चों, क्यों कहा गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है तो सुनना प्यारे बच्चों, कृष्ण को चोर कवि इसलिए कहा है क्योंकि कवि के मन को कृष्ण ने चुरा ले गया है। अब कवि बेमन हो गया है, कहता है कि अब हम क्या करें, उसके बिना मन ही नहीं लगता, तो इसलिए कृष्ण को चोर कहा गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, कवि ने कृष्ण को चोर क्यों कहा है प्यारे बच्चों, तो कवि ने कृष्ण को चोर इसलिए कहा है क्योंकि कवि के मन को, चित्त को कृष्ण हर ले गया है, चुरा ले गया है, कवि बेमन हो गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए आगे देखते हैं। अब आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे की वीडियो आपको देंगे।